जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आज के वीलॉग में बात करनी है। तीनों अहम मौज़ूआत हैं और उनका ताल्लुक़ कौमी सलामती से, मुल्की सियासत से और मुल्की मईशत से है। पहला मौजू ये है, तहरीक-ए-इंसाफ के 3 और लोगों को नोटिस भेज दिया गया है और वो नोटिस है मुजीबुर रहमान वाली वीडियो के हवाले से। ये वीडियो तहरीक-ए-इंसाफ के गले का फंदा बनती जा रही है, ना इससे उगली जा रही है, ना निकली जा रही है, ना इस बात को कबूल किया जा रहा है कि ये वीडियो हमें जानबूझ के हमने बनाई, ना इस बात को कबूल किया जा रहा है कि ये वीडियो गलती से चल गई। तो ये बहुत ही खौफनाक एज पे खड़ी हुई सिचुएशन है जहाँ पर इन्हें समझ नहीं आ रही कि इसके बारे में हमने करना क्या है। और जो अरबाब बस्त व कुशाद हैं, फैसला साज कुव्वतें हैं, उन्हें बिल्कुल क्लियर पता चल गया है कि अब उन्हें क्या करना है। इस खबर के हवाले से आइंदा जो कुछ होने वाला है उसके हवाले से कुछ बताने की, कुछ तजज़िया करने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर, एक हमारे बड़े महबूब तजज़ियाकार हैं, हमारे दोस्त भी हैं, नईम सेठी साहब। वो आजकल जिस तरह के तजज़िये कर रहे हैं वो सख्त जलाली किस्म के हो चुके हैं और उन्हें सवाए मार्शल्लाह की न्यूक्लियर ऑप्शन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं नजर आ रही। उन्हें यूँ लगता है कि बजट के बाद मामला तहस से नहस हो जाएंगे, सूरत हाल बिगड़ जाएगी और अवाम सड़कों पर निकल आएंगे, कानून पामाल हो जाएगा और जनाब हालात ख़राब हो जाएंगे और हुकूमत दरहम बरहम हो जाएगी और फिर मार्शल्लाह लगाना पड़ेगा और फिर वो मार्शल्लाह 10 दिन भी नहीं चलेगा। यानी डेवस्टेशन, तबाही, हालात ख़राब और ये वो सब कुछ, ये सब कुछ उन्हें नज़र आ रहा है। लेकिन हालात इतने ख़राब नहीं हैं, तो फिर इतने हालात ख़राब क्यों दिखाए जा रहे हैं, इस पर भी कुछ बात कर लेंगे। तीसरी खबर उसका इकॉनमी और बजट से ताल्लुक़ है और वो है कुछ टैक्सेशन के हवाले से, लेकिन टैक्सेशन ऐसी कि जिसमें हर शख्स को बड़ी दिलचस्पी है और वो टैक्सेशन है प्रॉपर्टी के हवाले से। आपको पता है इस मुल्क में ना कुछ प्रोड्यूस होता है, ना कोई कारखाने हैं, ना कुछ बनता है, एक काम बहुत होता है और वो है कि हमारे प्रॉपर्टी का कारोबार बड़ा चलता है। हर शख्स अमीर है, गरीब है, उसने चंद फाइलें उठाई होती हैं और उसमें एक तरह से जुआ होता है और उस जुए के हिसाब से इकॉनमी चलती है। प्रॉपर्टी, अब तो मैं बहुत सी जगह ये मिसाल दे चुका हूँ कि हमारा मीडिया भी प्रॉपर्टी के रेट्स के हिसाब से चलता है। बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनके मालिकान का ताल्लुक प्रॉपर्टी के शोबे से है, तो अगर प्रॉपर्टी के रेट अच्छे जा रहे होते हैं तो उन जगहों पर वो नई हायरिंग कर रहे होते हैं, नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे होते हैं और अगर वहाँ पर हालात ख़राब होना शुरू हो जाए, प्रॉपर्टी के रेट गिरना शुरू हो जाए, फाइलों के रेट गिरना शुरू हो जाए, तो फिर वो डाउन साइजिंग शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है मीडिया, आज़ादी इज़हार, सहाफ़ी, सहाफ़त, सब कुछ गई भैंस पानी में वाली कहानी हो जाती है। तो ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि इस बजट में प्रॉपर्टी पर टैक्स का इजाफा होने लगा है। आपके पास जो अपना मकान है उसके ऊपर तो शायद इतना टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जो आपने फाइलें पकड़ी हुई हैं, जो आपके पास दीगर प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर टैक्स में इजाफा होगा। कोई कह रहा है 2% होगा, कोई कह रहा है 5% होगा, लेकिन वो जो हवा में मौलक इन्वेस्टमेंट थी, वो जो पैसे आपने बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने वो पैसे वाइट करने के लिए इस्तेमाल किए थे। अब उनके ऊपर जाहिर है वो किसी न किसी के नाम होंगे, तो वो पैसे अब इकॉनमी में उस तरह नहीं फिर रहे होंगे जिस तरह पहले थे। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो बहरिया टाउन पे क्रैकडाउन हो रहा है इनडायरेक्टली, ये उसकी भी एक साजिश, उसकी भी एक तरह से साजिश तो मुनासिब लफ्ज़ नहीं है, लेकिन उसको भी बहरिया टाउन में ही कारोबार होता है ना। ये फाइलों शाइलों का जिसमें लोग बर्बाद होते हैं, अचानक कीमतें कहाँ से कहाँ चली जाती हैं और अचानक फिर वो पाताल की गहराइयों में भी चली जाती हैं। वो फाइल जो लाखों की मिल रही होती है, वही फाइल जो है टगे टोकरी हो जाती है, गरीब आदमी रुल जाता है, प्रॉपर्टी डीलर कमा लेते हैं। तो वो उन सारों के ऊपर को भी अब किसी कायदे ज़ाब्ते के अंदर
लाया जाएगा। इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी का बेमहार कारोबार या जिसे जुआ कहते हैं वो अब नहीं हो सकेगा और उसको ज़ाब्ते में लिया जाएगा। तो वो तो टैक्स लग रहा है और उसकी तजावीज़ आ रही हैं और आप देखिएगा कि प्रॉपर्टी के कारोबार में जो है शिद्दत कम हो जाएगी और इसका मतलब है कि मीडिया के कारोबार में भी कुछ मामलात ख़राब होंगे क्योंकि प्रॉपर्टी का रेट डाउन हो जाएगा, क्योंकि टैक्स लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ये बात हो गई। अब ज़रा दूसरी दो खबरों पे बात करते हैं। तहरीक इंसाफ को समझ नहीं आ रही कि भाई वो शेख मुजीब और 1971 वाली वीडियो से कैसे निकलना है। 3 और लोगों को नोटिस मिल गई है और उमर अयूब उनका नाम है, बैरिस्टर गौहर उनका नाम है और रऊफ हसन। वो कहते हैं कि हमें नहीं पता, बानी को क्या पता, वो जेल में बैठे हैं। थोड़े दिनों पहले ये इनके बयानात ही कुछ और थे। ये कह रहे थे दलेरी से मुकाबला करें, इनकलाब लाएं और शेख मुजीब से बड़ा हीरो कोई नहीं पैदा हुआ। अब इन्हें कुछ कुछ सुनगुन मिल गई है कि इनके साथ होने वाला क्या है। और देखिए 9 मई के बारे में तहरीक इंसाफ का बयानिया क्या है। तहरीक इंसाफ अपनी गलती नहीं मानती। तहरीक इंसाफ कहती है कि हमारे साथ साजिश हुई और हमें उसमें फंसाया गया। हम तो नेक पाकबाज पवित्र किस्म के लोग हैं, हमने तो कभी इस तरह की जो है रियासती इदारों के ख़िलाफ़ बात की नहीं। हम तो भाई मुंह में घुंघनियाँ डाल के बैठे हुए हैं। हम अच्छे बच्चे हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, नेकी और पारसाई का दर्स देते हैं। तो ये कोर कमांडर पर के घर पर हमला और शहदा की यादगारों पर हमला और जो है ये तो हमने नहीं कहा। ये तो अचानक की बातें कहीं और से आ गई हैं, हमारे खिलाफ साजिश हुई है। अब उसी तरह के फंदे में इन्होंने खुद अपने आप को फंसा लिया है। ये जो शेख मुजीब वाली डॉक्यूमेंट्री है ये पोस्ट तो हुई है अमेरिका से, ये बात सही है, और इमरान खान की इंस्ट्रक्शन के ऊपर हुई है। अच्छा, जो बैकलैश रियासत की तरफ से आया उसकी इन्हें तवक्को बिल्कुल नहीं थी और ये परेशान हो गए थोड़ा सा उसकी तरफ से, क्योंकि अब ये पहले 2-4 दिन तो ये लगे कि इनकलाब आ गया, जैसे 9 मई के बाद लगे थे, लेकिन बाद में पता चला इनकलाब इनके गले में फंदे की तरह आ गया है। तो अब परेशान फिरते हैं और अब सुनने में ये आ रहा है कि बड़े वाज़े सबूत हैं 2-3 बातों के। पहली बात तो ये है कि ये डॉक्यूमेंट्री इमरान खान की मर्जी और मंशा से पोस्ट की गई थी। ना सिर्फ ये कि ये इमरान खान की मर्जी से चली थी, बल्कि इसके एंड पर जो एक तस्वीर जो कि अच्छी एडिटिंग से नहीं की गई थी, बस एक पेस्ट कर दी गई थी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की थी, वो इमरान खान के कहने पे की गई थी। ज़रा ये बताते हैं। तो इसका मतलब है कि टारगेट ना आइन था, ना सिविल ख्वाहिश, सिविल सुप्रीमेसी थी, ना आइन की बालादस्ती थी। टारगेट तो सिपा सालार या फौज की आला क़यादत थी। आज फौज की आला क़यादत इनकी बात मान ले, इनको कोई मसला नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो लोगों को बता रहे हैं ना कि हम बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं, ऐसी कोई कहानी नहीं है। मैं बार बार लोगों को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट पार्टी नहीं है। ये सिर्फ इस वक्त ये साबित कर कोशिश कर रही है किसी तरह इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज इनको गोद में ले ले और उसके लिए सियासी दबाव बढ़ा रहे हैं। जिस दिन फौज ने हल्की सी हरी झंडी दिखाई, ग्रीन सिग्नल दिया, ये जिन लोगों के खिलाफ आज डॉक्यूमेंट्रियाँ बना रहे हैं उन्हीं लोगों के कसीदे गाएंगे, उन्हीं के गलों में फूलों के हार डालेंगे। तो ये आपको गलत ख्वाब दिखा रहे हैं। अगर आप एंटी इस्टेब्लिशमेंट जमात इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये वो वाली पार्टी नहीं है। प्लीज़ इसको ये बात समझे। तो इमरान खान साहब के अब समझे थोड़े दिनों के बाद इन्होंने ये बयानात देने हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्री चली है ये हमारे खिलाफ साजिश हुई है। आप यकीन मानिए थोड़े दिनों के बाद इन्होंने यही बयानात देने और जिन्हें पता चल गया आप इसमें फंस गए हुए हैं। और जिस तरह ये फंसे हैं इस पर कम से कम आर्टिकल 6 बनता है।
दूसरी बात ये है कि जो मीडिया में, अब मुझे नहीं समझ आती नजम सेठी साहब क्या करना चाहते हैं। उन्हें कम से कम, मतलब मोहसिन नकवी साहब से उनका इख्तिलाफ समझ आता है, पीसीबी के चेयरमैन की पोस्ट पे उन्हें नहीं होना चाहिए था, लेकिन है, और तबाही भी कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब क्रिकेट की। लेकिन उस इख्तलाफ की बुनियाद पर आप सारी रियासत को ही ये कर दें कि नहीं जी नहीं, ये रियासत नहीं चलेगी और बजट के बाद तबाही हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता। और चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, कीमतें कम हो रही हैं, तो लोगों को ये वाले ख्वाब और खौफनाक ख्वाब दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं, उनसे इत्तेफाक नहीं किया जा सकता। नईम सेठी साहब बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से बात करते हैं, कम लोग उस तरह बात कर सकते हैं। लेकिन ये कि मार्शल्ला लग जाएगा इन हालात में पाकिस्तान में, मुझे कम अज़ कम इस बात पर यकीन नहीं है। ये अगर कोई बात कह रहा है तो गलत कह रहा है। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।